बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज हम। इसको बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को करते आए हैं। लिखा हुआ है p माइनस क्यू इज स्मॉल। अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चंस में लिखा होता था कि x इतना स्मॉल है कि वो इक्वल टू 1 है, और उसमें उसने कहा था कि कुछ ऐड करें, तो हमने एक छोटा सा इंक्रीमेंट h ऐड किया था। h एक ऐसा नंबर है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। x हमारे पास ऐसा नंबर है, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इस तरह से कि x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है और h को एक बहुत छोटा सा नंबर कंसीडर किया था। सेम इसी तरह p माइनस क्यू कहता है बहुत शॉर्ट है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो हम उसको h लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ h लिखा और यहाँ से p की एक वैल्यू निकाल ली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बता दिया h इज़ वेरी स्मॉल। जब हम p की वैल्यू निकाल चुके हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ p है वहाँ p की वैल्यू हम लगा देंगे, तो हमारे पास कुछ ये शक्ल बन जाएगी। इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कटिंग होनी होगी, वो कटिंग हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। और जो बच जाएगा इसमें कुछ ऐड होता हुआ है तो उसको ऐड कर लेंगे, और बाकी नंबर हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। फिर क्योंकि हमें बाइनोमियल सीरीज़ चाहिए होती है तो हम इन दोनों को ऊपर और नीचे कॉमन लिख लेते हैं। तो कॉमन जब लिखा हो तो उसकी जगह 1 आ जाता है, इधर भी और इधर भी। और जो नेक्स्ट पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म के लिए हमारे पास जब डिवाइड में आएगा, जब कॉमन ना होगा, ये हमें पता है कि जब हम कॉमन ज़बरदस्ती लेते हैं तो वो टर्म डिवाइड में चली जाती है कॉमन वाली। यहाँ डिनोमिनेटर में भी इस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे कॉमन वाली वैल्यू से। उसके बाद हमारे पास कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से टर्म बचेगी, वहाँ भी कुछ h कॉमन आ रहा है तो हम h कॉमन लिख लेंगे। तो हमने h कॉमन लिख लिया। क्योंकि हम बाइनोमियल सीरीज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ इस टर्म के बाद ऐसी टर्म चाहिए थी कि 1 प्लस की शक्ल में आ जाए, तो वो हम बना चुके हैं। तो इस पूरी टर्म को हमने यहाँ लिख लिया और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लेके आए, तो जो पावर है वो नेगेटिव हो गई। पावर नेगेटिव होने के बाद इधर भी बाइनोमियल सीरीज़ लगानी होती है और इधर भी बाइनोमियल सीरीज़, लेकिन क्योंकि इसकी पावर पहले वाले की 1 है, पॉजिटिव 1, तो इसको नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट पे हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की, वो हमारे पास 1 प्लस nx था, और जो स्क्वेयर है और जो हायर पावर है वो हमने इग्नोर कर दी। यहाँ पे स्क्वेयर और हायर पावर इग्नोर कर दी। बाइनोमियल सीरीज़ आपको पता है जो पावर होती है वो n है, और जो 1 के साथ टर्म है वो x है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास हायर पावर को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो आप देखें हमारे पास ये टर्म आ जाती है। इसमें भी हम स्क्वायर वाली टर्म को इग्नोर करेंगे। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म, फिर 1 को सेकंड से किया तो ये सेकंड टर्म, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया थर्ड टर्म, और जब इसके साथ किया तो वो इग्नोर कर दी। अब यहाँ से भी हमारे पास कुछ कॉमन आता है, उसको हम कॉमन लिख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म में ये कॉमन है, कॉमन लिखने के बाद कॉमन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पे कॉमन लिखेंगे। कॉमन लिखेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख देंगे, और नोमिनेटर दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर कुछ कटिंग होनी होगी तो वो कटिंग हो जाएगी, बाकी बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 4। फर्दर कटिंग करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब यही आंसर हमें दूसरे साइड का भी लाना है, तो हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। p की वैल्यू हमने खुद निकाली हुई है q प्लस h, और बाकी ये q एज इट इज़। 2 q हो गए हैं, दोनों को ऐड करें और इस वाले q को बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड करें। कटिंग होने के बाद हमारे पास ये टर्म चाहिए होगी, और यही हमारा रिक्वायर आंसर था। क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। बहुत आसान सा है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको हम बाइनोमियल सीरीज़ से करेंगे, जहां उसने ये कहा हुआ है कि n एंड कैपिटल N आर नियरली इक्वल टू। ये स्मॉल बहुत नियरली इक्वल टू लेंगे, मतलब ये इतना छोटा लेंगे, इसको h के इक्वल करेंगे।
ये दोनों वो कह रहा है, इस दफ़ा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि वो कह रहा है कि n इक्वल है कैपिटल N के। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने कहा था x नियरली इक्वल है 1, उसमें हम एक छोटा सा इंक्रीमेंट ऐड किया था, तो यहाँ भी एक छोटा सा इंक्रीमेंट ऐड करेंगे h। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं उनको समझ जल्दी आ जाएगी। अब देखें, इसमें एज को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा सा है, लेकिन लिखेंगे क्वेश्चन करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और वहाँ पे n की जगह हम n प्लस एज पुट करेंगे। यह भी हमने देखा कि ये नियरली इक्वल हैं। उसके बाद क्योंकि हमें ये बाइनोमियल सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, तो हमें इसको पहले बाइनोमियल सीरीज़ की टर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 2n हो जाएगा और इसको उल्टा लेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि हमने इसको रेसिप्रोकल क्यों लिया। देखें, अगर हमारे पास a वैल्यू है और नीचे c प्लस d है, तो हम इसको सेपरेटली नहीं लिख सकते, यानी कि a ओवर c प्लस a ओवर d, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर ऊपर 2 वैल्यूज़ हों और नीचे एक वैल्यू हो, तो हम सेपरेटली उसको डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकल किया है। अब देखें, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई और मल्टीप्लाई करने के बाद जो n है वो n हम इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास n कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे एज इट इज़ एक टर्म आ जाएगी। अभी भी हम बाइनोमियल सीरीज़ नहीं यूज़ कर सकते। आपको पता है बाइनोमियल सीरीज़ में स्टार्ट में 1 होना चाहिए, जहाँ टिक लगाया है, तो हम 4 कॉमन लेंगे। अब 4 कॉमन यहाँ से लिखें तो आप देखें, जहाँ कॉमन होता है तो वहाँ तो 1 आ जाता है, ये 1 आ गया, और जहाँ कॉमन नहीं होता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वो टर्म डिवाइड हो जाती है वहाँ पे, तो पूरी टर्म को हमने 4 पे डिवाइड कर दिया। और क्योंकि पावर है तो पावर इसके ऊपर अलग, मतलब यहाँ पे आ गया, और इस होल पावर के ऊपर अलग, मतलब यहाँ पे आ गया। अब 2 बाहर जो है लेफ़्ट साइड पे, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इस पे कटिंग होने के बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास कुछ ये शक्ल बन जाएगी। पावर नेगेटिव है यानी कि 1/2, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ बाइनोमियल सीरीज़ लग गई 1, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई होती है x से, तो ये n और ये x है, तो ये फार्मूला बाइनोमियल सीरीज़ का लग गया। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह अब राइट हैंड साइड को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, वो भी बिल्कुल यही बनेगी। हमारे पास जो वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू थी n प्लस एच, तो हमने n प्लस एच कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो 9 में से 1 माइनस किया तो 8, n प्लस n तो 2n, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब आप देखें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से ये टर्म, यहाँ से ये टर्म, और उसके बाद ये टर्म एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि बाइनोमियल सीरीज़ कैसे लगे। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए आपको पता है 1 होना ज़रूरी है, इसलिए डिवाइड में 8n कॉमन इसलिए सोचा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का 8n कैंसिल हो जाए, तो बाकी टर्म हमारे पास जो बचेगी उसको हम बाइनोमियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने नीचे 8n कॉमन लिया। अब ये कैंसिल होने के बाद 1 डिवाइडेड में टर्म थी, तो इसको उल्टाया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद यहाँ से अब फर्दर दोबारा बाइनोमियल सीरीज़ लगेगा 1 प्लस nx, फार्मूला था बाइनोमियल सीरीज़ का, n पावर है और x हमारे पास ये टर्म है। ये वाली टर्म को बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, तो कुछ ये टर्म बन गई। अब देखें इसको ओपन करें तो क्या हमारे पास वही आंसर आ जाता है जो हमें चाहिए। 1 में से 1/2 माइनस किया कैलकुलेटर से, और यहाँ पे हमने एज कॉमन लेके सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यही हमें चाहिए था, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।